हेलो एवरीवन, मैं रमेश कुमार। तो हम लोग सीजीएल 1200 प्लस जीके जो कि प्रीवियस ईयर के पूछे गए हैं पिछले 3-4 सालों में, सीजीएल के एग्ज़ाम में जो भी जीके क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें जो टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन है उसको हम लोग पढ़ रहे थे। तो आज हम लोग 5वां पार्ट देखेंगे। देखिए, लगभग 1200 क्वेश्चन है, तो एक वीडियो में लगभग 150 क्वेश्चन एक वीडियो में कंप्लीट हो पाता है। तो कम से कम देखिए 7-8 पार्ट में ये वीडियो कंप्लीट होगा। उसके बाद आपको इसका एक ही बार में सब पीडीएफ मिल जाएगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या तो आप टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं इजी वे टू जीके, आपको मिल जाएगा। वहाँ पे बहुत सारा पीडीएफ अवेलेबल है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन है कि किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की। तो देखिए, राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो दंती दुर्ग। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो डैश एक पर्णफलक में सिराओं का विन्यास है। तो क्या सिराओं का विन्यास है, सिराओं का विन्यास क्या है, तो सिरा रचना या वेनेशन। आप जो पत्ता जो होता है, मान लीजिए कि कोई एक तरह से पत्ता है, ऐसे करके कोई पत्ता है, उसमें आप देखते हैं ना ऐसे ऐसे से जो सिरा रहता है, वही हो गया सिरा वेनेशन, यही बोल रहा है यहाँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा 1975 में लॉन्च किए गए पहले कृत्रिम उपग्रह। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आ रहा है कि सबसे पहले भारत के द्वारा 1975 में उपग्रह लॉन्च किया गया, अपना स्वदेशी उपग्रह, ठीक है। स्वदेशी तो नहीं था, लेकिन भारत का पहला उपग्रह था 1975 में, ठीक है। और एक और उपग्रह 1963 में सैटेलाइट लॉन्च किया गया था थुम्बा से, केरल में एक जगह थुम्बा, वहाँ से 1963 में लॉन्च किया गया था। लेकिन साथ ही यहाँ से मेन इसी से क्वेश्चन पूछता है कि भारत के द्वारा 1975 में लॉन्च किए गए पहले कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था, तो आर्यभट्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे, आर.के. शनमुगम शेट्टी। क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी में महिला रेजिमेंट का क्या नाम था। तो रानी झांसी की रानी रेजिमेंट। कौन सा अरुणाचल प्रदेश का एक जिला सह पर्यटन हॉटस्पॉट है। तो देखिए, अरुणाचल प्रदेश में एक जगह का नाम है तवांग, ये तो जिला भी है। और सबसे मेन ये क्या है कि ये एक बौद्ध मठ है, बौद्ध मठ, समझ रहे हैं आप, बौद्ध मठ है, जो कि बौद्ध धर्म के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। तो एक पर्यटन स्थल भी है ये। तो ये कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। सांसदों द्वारा गाँवों को गोद लेने की संबंधित एक योजना है SAGY। SAGY मतलब समझ रहे हैं, सांसद आदर्श ग्राम योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना। तो इसमें पूछ रहा है ए का अर्थ क्या है, तो क्या हो जाएगा, ए का आदर्श। डैश क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। तो भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाता है, तो जम्मू कश्मीर। कौन सा बैक्टीरिया से होता है, कौन सा रोग जो है, कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है, कौन, तो क्या हो जाएगा, डिफ्थीरिया। डिफ्थीरिया जो है ये श्वसन तंत्र से रिलेटेड है, मतलब रोग जो है ये रिस्पिरेटरी सिस्टम से होता है, रिस्पिरेटरी सिस्टम को ये अफेक्ट करता है, डिफ्थीरिया रोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1977 में जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन थे। क्वेश्चन यहाँ मेन है कि 1977 में जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, तो चंद्रशेखर, ठीक है। और क्या क्वेश्चन है कि जिन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में मोरारजी देसाई के साथ केंद्र में गठबंधन सरकार बनाई। तो क्वेश्चन यही है कि 1977 में जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, तो चंद्रशेखर। फिर अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा एक हिस्टोरिकल साइट है जो कि कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से मेन क्वेश्चन है, देखिए कि अर्जुन पुरस्कार की घोषणा, अर्जुन पुरस्कार जो खिलाड़ियों को दिया जाता है, तो अर्जुन पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, 1961 में। कोलेरू झील, देखिए क्वेश्चन है, अच्छा है कि कोलेरू झील कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। और आंध्र प्रदेश में एक और झील है, पुलिकट झील, पुलिकट झील भी आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तत्व के परमाणु हाइड्रोजन के साथ मिलकर जल बनाते हैं।
तो हाइड्रोजन के साथ जल मिलकर कौन सा बनाता है? ऑक्सीजन। यानी कि मतलब हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन मिलता है तब ना जल बनता है। बात आप नहीं समझ रहे हैं। बोल रहा है कि हाइड्रोजन के साथ वह कौन सा एलिमेंट तत्व मिलता है जिसकी क्रिया के फलस्वरूप जल बनता है? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के जल बनता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। निम्न में से कौन सा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाने वाला एक पुरस्कार है? तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। किस राज्य के साथ बांग्लादेश अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो बांग्लादेश के साथ कौन सा देश राज्य सीमा साझा नहीं करता? तो नागालैंड। पारसेक, पारसेक जो है किसकी इकाई है? तो पारसेक जो है दूरी या लंबाई, समझ रहे हैं आप, दूरी या लंबाई की इकाई है। डैश के लिए बनाए गए नियमों को विनय पिटक नामक पुस्तक में लिखा गया। तो देखिए विनय पिटक, देखिए बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध धर्म में त्रिपिटक एक है, त्रिपिटक। त्रिपिटक यानी कि तीन, इसका अर्थ हो गया तीन टोकरियाँ। तो तीन एक समझ लीजिए ग्रंथ है, तीन पिटक है, विनय पिटक, धम्म पिटक, सुत्त पिटक, समझे। तो उसी में से बोल रहा है कि विनय पिटक जो है किसके लिए बनाया गया, किस संघ के लिए है? तो ये बौद्ध संघ के लिए है। मतलब इसका संबंध जो है बौद्ध धर्म से है। और त्रिपिटक भी पूछे तो बौद्ध धर्म से है। IPR ये औद्योगिक नियम है, औद्योगिक अधिनियम है एक तरफ से 1956 का। ये भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना का मूल आधार थी। मतलब कि एक तरफ से समझिए भारतीय औद्योगिक अधिनियम या कुछ इसी तरह का है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। तो 1956 में भारत में औद्योगिक नीति लागू किया गया था, समझे। उसको उस समय कौन सा पंचवर्षीय योजना स्टार्ट किया गया था? तो दूसरी, समझ रहे हैं आप। दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारतीय औद्योगिक नीति 1956 को लागू किया गया था। डैश सल्तनत पर सरकी वंश का शासन था। मेन क्वेश्चन यहाँ से है कि सरकी वंश जो था उसका शासन क्षेत्र कहाँ था या उसका राजधानी कहाँ था? तो क्या हो जाएगा? जौनपुर। कौन ऐसा इकाई है जो किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए, देखिए यहाँ से मेन क्वेश्चन है कि पदार्थ की मात्रा का मापने का ऐसा इकाई क्या है? तो मोल। पदार्थ की मात्रा का ऐसा इकाई क्या है? मोल। मीटर किसका है? दूरी का। केल्विन किसका है? ताप का। कैंडेला किसका है? ज्योति तीव्रता का। आप ये सब याद रखें। आलमगीर जो है किस मुगल सम्राट का उपाधि था? तो ये कौन था? औरंगजेब। कौन सी संचयी जड़ नहीं है? संचयी जड़ मतलब समझ रहे हैं कि जैसे आप आलू देख रहे हैं, आलू हो गया, प्याज हो गया, लहसुन हो गया या सलजम हो गया, ये सब क्या होता है कि जड़ में इन लोग का जो जड़ होता है एक खाद्य योग्य पदार्थ में, मतलब फल हो या सब्जी हो, इसमें बदल जाता है। मतलब जड़ में फल का संचय हो जाता है। तो वही बोल रहा है कि कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो श्वसन मूल। श्वसन मूल का मेन काम होता है कि पौधों का जो श्वसन में मदद करे, पौधा जो होता है उसके श्वसन में मदद करता है। तो इसमें कोई भी चीज़ संचित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंदन का पेड़। चंदन का पेड़, देखिए क्वेश्चन जब पूछेगा कि चंदन का पेड़ मुख्य रूप से किस राज्य में मिलता है? तो क्या हो जाएगा? कर्नाटक। ठीक है, चंदन का पेड़ मुख्य रूप से कर्नाटक में पाया जाता है। ठीक, और साथ ही बोले कि यह किस प्रकार के वन में उगता है? तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि चंदन का जो पेड़ है किस प्रकार के वन में उगता है? तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त यहाँ मौर्य हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद, वो भी कौन नंद? तो घनानंद को हराया था और उसे पराजित कर दिया और उसके बाद मौर्य वंश की स्थापना की। समझ रहे हैं आप? चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद को, कौन सा नंद? घनानंद को हराया और मौर्य वंश की स्थापना की। मौर्य वंश। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। किस वर्ष पहली बार राज्यसभा गठित की गई? तो राज्यसभा का पहली बार गठन किया गया कब? 1952 में। एक क्वेश्चन है, आप इसी में आप कमेंट करके बताइएगा, यही क्वेश्चन से रिलेटेड है कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उसका कार्यकाल कितना होता है, और साथ ही राज्यसभा का कोई यदि सदस्य बनता है, राज्यसभा का सदस्य का योग्यता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु कितने होनी चाहिए?
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लेशियल क्ले यानी कि मृदा और हिमोड़ के साथ सन्निहित अन्य सामग्रियों के मोटे जमाव को क्या बोला जाता है? करेवा मिट्टी बोला जाता है। हम क्वेश्चन एक जगह देखे थे, अच्छा क्वेश्चन है कि करेवा पूछा था वहाँ पे कि करेवा मिट्टी, करेवा जो मिट्टी है मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये तो एक हो गया पहाड़ी क्षेत्र है, और वो भी मुख्य रूप से बोलेगा आपको विशेष रूप से तो जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, इसीलिए इसको ले लिए थे हम कि ये क्वेश्चन हम देखे थे एक जगह। तो करेवा मिट्टी जो है मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है, वो भी हिमनद जहाँ होता है। तो और ऐसे आपको पूछे तो जम्मू कश्मीर आपको टिक करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? करेवा मिट्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अलवर्दी खान, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है बहुत बार। अलवर्दी खान कहाँ का नवाब था? तो बंगाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एक बाह्य अवकरण है जिससे किसी निकाय पर प्रयुक्त करने से निकाय की स्थिर अवस्था या समान चाल में परिवर्तन होता है। तो ये क्या हो जाएगा? बल। देखिए रिलेटेड थोड़ा लैंग्वेज में फंसा दिया। बल का परिभाषा ही है कि बल जो है वह कारक है जिसके वजह से यदि कोई वस्तु स्थिर है, माने स्थिर है, तो बल लगाएंगे तो उसमें गति आ जाएगा, या तो यदि कोई वस्तु गतिमान है, ठीक है, तो उसमें बल लगाएंगे तो वह स्थिर हो जाएगा। लेजिम, लेजिम एक नृत्य है। लेजिम जो है नृत्य है, किस इसका संबंध कहाँ से है? तो महाराष्ट्र से। निम्न में से किस वर्ष जापान ने भारत पर हमला किया जिसके परिणाम स्वरूप इम्फाल की लड़ाई हुई? तो इम्फाल की लड़ाई जो है ये 1944 में हुई थी। किसके बीच? जापान और ब्रिटिश भारत, उसके बीच हुआ था। वैदिक ऋचाओं के मुख्य संग्रह को क्या बोला जाता है? वैदिक ऋचाओं के मुख्य संग्रह को क्या बोला जाता है? संहिता। निम्न में से किसे मनोविज्ञान, यहाँ देखिए, हाँ मनोविज्ञान समझ रहे हैं। एक मनोविज्ञान मतलब क्या होता है? दिमागी हालत कमजोर होता है, पूरा देखने में आपको सही लगेगा लेकिन मानसिक तौर पर वो उसमें उसको बहुत सारा तनाव होता है, टेंशन होता है, मतलब एक सब समझिए पागल जैसा मानसिक तनाव। तो उसी का जो अध्ययन किया जाता है उसे मनोविज्ञान बोलते हैं। ठीक है, तो मनोविज्ञान का जो जनक है उसे बोला जाता है सिगमंड फ्रायड। मनोविज्ञान का जनक किसे बोला जाता है? सिगमंड फ्रायड को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इडू मिश्मी। इडू मिश्मी एक भाषा है जो कि कहाँ बोली जाती है? अरुणाचल प्रदेश में। इडू मिश्मी भाषा अरुणाचल प्रदेश में बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1987 में किस पड़ोसी देश में भारतीय शांति रक्षा सेना को भेजा गया था? 1987 में भारतीय शांति जो है रक्षा सेना को कहाँ भेजा गया था? श्रीलंका में। किस स्थान पर उगने वाले पौधे रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं? रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं कहाँ के पौधे? तो रेगिस्तान में उगने वाले पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पन्ना, पन्ना एक मतलब अंगूठी में यूज किया जाता है, रत्न है। रत्न मतलब समझते हैं, जैसे नीलम हो गया, पन्ना हो गया, मूंगा हो गया, जब अंगूठी वगैरह बना के इसको पहनता है तो वही पूछ रहा है, मतलब आभूषण में इसका यूज ज़्यादा होता है। तो रत्न सॉरी पन्ना, पन्ना का रंग पूछ रहा है, पन्ना का रंग कैसा होता है? तो हरा होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब क्या है कि स्वराज पार्टी के निर्माण में मोतीलाल नेहरू के साथ निम्न में से किसकी प्रमुख भूमिका थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1923 में। ठीक है, तो 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। और कि इसने इसका स्थापना कौन कौन मिलकर किया था? तो मोतीलाल नेहरू और एक थे चित्तरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद कितने के अनुसार देश के सभी उच्च न्यायालयों के लिए अंग्रेजी आधिकारिक भाषा है? उच्च न्यायालय के लिए, सभी उच्च न्यायालय के लिए अंग्रेजी एक आधिकारिक भाषा है। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 348 के तहत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मयानमती और गोपीचंद की कहानी, क्या क्वेश्चन है कि मयानमती और गोपीचंद की कहानी किस साहित्यिक कृति का हिस्सा है? तो ये कौन सा हो जाएगा? नाथ साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण के अनुसार किसका दूसरा नाम रत्नाकर था? मतलब कि कहने का मतलब है कि रत्नाकर किसका उपनाम था? तो ये कौन हो जाएंगे? वाल्मीकि। मतलब कहने का मतलब यही है कि वाल्मीकि जो थे इसका दूसरा नाम क्या था? रत्नाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम का राज्य पशु कौन सा है? तो असम का राज्य पशु कौन सा है? एक सींग वाला गेंडा। इससे क्वेश्चन एक आता है रिलेटेड कि असम में कौन सा मतलब राष्ट्रीय उद्यान है जो कि एक सींग वाले गेंडा के लिए फेमस है? तो क्या हो जाएगा? काजीरंगा। काजीरंगा।
जो राष्ट्रीय उद्यान है यह एक सींग वाले गेंडा के लिए फेमस है। आम का वनस्पति के नाम क्या है? क्वेश्चन है कि आम का वनस्पति के नाम क्या है? तो मैंगीफेरा इंडिका। क्वेश्चन है कि कौन सा तत्व एकल परमाणु इकाई है, मतलब कि उसमें एक परमाणु होता है, तो क्या हो जाएगा? सोना। और देखिए फॉस्फोरस का अणु के रूप में यह होता है, तो इसको लिखते हैं P4, माने कि फॉस्फोरस का एक अणु में फॉस्फोरस का 4 परमाणु होता है। सल्फर, तो सल्फर को लिखते हैं S8, यानी कि सल्फर के एक अणु में सल्फर के 8 परमाणु होते हैं। हाइड्रोजन को लिखते हैं H2, समझ रहे हैं आप। और सोना को सिर्फ कैसे लिखेंगे? Au। तो वही पूछ रहा है कि कौन सा एकल परमाणु इकाई है, तो क्या हो जाएगा? सोना, Au। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद में पूरे भारत में एक समान सिविल संहिता का उल्लेख है? एक समान सिविल संहिता यानी कि सिविल कोड, तो ये क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 44 के तहत। सही कथन का पहचान करना, ठीक है। तो क्या है? तो न्यूटन जो है बल का मात्रक है, ये सही है। बल का एसआई मात्रक क्या है? तो न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करना है यहाँ पे पोषक तत्व और उदाहरण। देखिए प्रोटीन जो है यह मायोसिन में पाया जाता है। मायोसिन एक प्रोटीन है। मायोसिन जो है मांसपेशी जो होता है हमारा शरीर में, उसकी गतिविधि को नियंत्रित करता है, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट जो है यह एक शर्करा का उदाहरण है, समझ रहे हैं आप। वसा कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड है, वसा और कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड है। उसी तरह खनिज पदार्थ क्या है? तो कैल्शियम और फॉस्फोरस। नेक्स्ट है कि भरत जन के नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया। किस वेद में इस जन का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? तो क्या हो जाएगा? ऋग्वेद। भारत में पहली बार उपर्युक्त में से कोई नहीं, यानी कि नोटा कब लागू किया गया था? 2013। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? 1.21 बिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के विश्व स्वास्थ्य संगठन का संविधान कब लागू हुआ था? यानी कि और क्या है कि यह वह तिथि है जिसे हम प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। तो देखिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का स्थापना हुआ था 7 अप्रैल 1948 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? आप कमेंट में बताएंगे। मिलान करना है। तो देखिए विद्युत धारा का क्या होता है? एम्पियर। विभवांतर का क्या होता है? वोल्ट। धारिता का क्या होता है? फेराडे। प्रेरकत्व का क्या होता है? हेनरी। पंजाब में वर्षा का कारण बनने वाले भूमध्य सागर से उत्पन्न होने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से किन फसलों को लाभ होता है? रबी फसल। देखिए जब उत्तर भारत में ठंडा का मौसम होता है, यानी कि दिसंबर जनवरी के टाइम में उधर से एक लहर चलता है, यानी हम लोग उसको बोलते हैं जेट स्ट्रीम बोलते हैं। तो जेट स्ट्रीम जो होता है वो क्या करता है? रबी की फसल को बहुत ही फायदा पहुंचाता है। थोड़ी थोड़ी बारिश भी होती है उसके वजह से, जिसके वजह से रबी फसल को बहुत ही फायदा पहुंचता है। क्वेश्चन है कि भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राज्य का राज्यपाल। देखिए महाधिवक्ता के बारे में अनुच्छेद 165 में वर्णन किया गया है। आर्टिकल 165 में महाधिवक्ता के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन है, पुष्यमित्र जो कि अंतिम मौर्य सम्राट वीरभद्र का सेनापति था, ने राजा की हत्या कर दी और एक नए राजवंश की स्थापना की। तो किस वंश की स्थापना किया था? तो शुंग वंश का। यानी कि पुष्यमित्र शुंग ने कौन सी वंश की स्थापना की? तो शुंग वंश की। दिल्ली और पटना के बीच चलने वाली गर्म शुष्क पीड़ादायक पवन का नाम क्या है? तो लू। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत कितने प्रकार की रीट जारी की जा सकती है? तो 5। देखिए यहाँ क्वेश्चन है अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 224 के तहत हाई कोर्ट 5 प्रकार के रीट जारी करते हैं। रीट मतलब हो गया एक तरफ का आदेश। प्लेटी हेलमिंथेस में पाई जाने वाली एक विशेष उत्सर्जी कोशिका कौन सी है जो किडनी की तरह काम करती है तथा निस्पंदन के माध्यम से अपशिष्ट पदार्थों को हटाती है? तो ये फ्लेम कोशिका। तो फ्लेम सेल्स ये प्लेटी हेलमिंथेस में पाई जाती है। प्लेटी हेलमिंथेस के जो जीव होते हैं उसे चपटा कृमि भी बोला जाता है, चपटा, या इंग्लिश में बोलते हैं फ्लैट वर्म।
कभी कभी मतलब इंग्लिश में डायरेक्ट पूछ दिया है कि किसे जो है निम्न में से किसे चपटा कृमि बोला जाता है या निम्न में से किसे फ्लैटवर्म बोला जाता है। तो ये ऐसे भी पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेरित धारा उच्चतम होती है जब कुंडली की गति की दिशा कैसी होती है। तो फ्लेमिंग के जो दायां हस्त नियम है उसके अनुसार जब लंबवत होगा, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होगा ये सब, तो प्रेरित धारा कैसी होगी, उच्चतम होगी। लंबवत मतलब समझ रहे हैं कि सब तीनों जो होते हैं वो तीनों उंगली यानी कि तीनों का जो डायरेक्शन है वो लंबवत हो, 90 डिग्री के एंगल बना रही हो। निम्नलिखित में से कौन 1915 के अधिवेशन यानी कि 1915 के जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसमें उसके अध्यक्ष कौन थे, तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समान त्वरण के बारे में कौन सा कथन सही है। तो मुक्त रूप से गिरने वाली वस्तु क्या होती है, एक समान त्वरण का उदाहरण है। मुक्त रूप मतलब समझ रहे हैं, वो जो वस्तु मतलब सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिर रही हो, गुरुत्व बल के कारण गिर रही हो। जैसे ये मान लीजिए ऊपर में हम लोग फेंकते हैं सेब, ठीक है, सेब फेंके या फिर पत्थर फेंके तो वो अपने गुरुत्व बल के कारण गिरती है, तो वो कैसा गति का उदाहरण है, एक समान त्वरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौसम का मिलान करना है। तो बसंत ऋतु कब होती है, तो ये होती है चैत वैशाख, ठीक है। चैत वैशाख मतलब समझ रहे हैं कि ये लगभग मार्च का महीना होता है बसंत ऋतु का, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु, तो ग्रीष्म होता है जेठ अखाड़ यानी कि मई जून का महीना। वर्षा ऋतु सावन भादो मतलब कि जुलाई अगस्त, ठीक है। शरद ऋतु मतलब समझ रहे हैं ठंडा का दिन, मतलब ठंडा उसमें प्रवेश करता है, तो ये कौन सा महीना होता है, तो आश्विन कार्तिक मतलब समझ रहे हैं अक्टूबर नवंबर। कथन सही चुनना है इसमें से। देखिए ये तो इसको ऐसे ही ले लिए, हम आपको कुछ सब बताने के लिए लिए हैं। क्वेश्चन यहाँ से है कि हमको ये बताना था कि पहला संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 1995 में हुआ था। हाँ, तो पहला जो कोप था, पहला जो कोप पार्टी हुआ था ये 1995 में हुआ, आयोजित हुआ। कहाँ पे हुआ था, जर्मनी में, समझ रहे हैं, जर्मनी में, ठीक है। और तो ये क्वेश्चन गलत हो गया, मतलब कहने का मतलब ये था मेरा कि पहला जो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ था कोप फर्स्ट हुआ था 1995 में। कहाँ पे, तो जर्मनी में। सॉरी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है यहाँ पे, जो आप देखें जर्मनी है कि जर्मनी का बर्लिन शहर है या फिर बर्न होगा, आप थोड़ा चेक कर लीजिएगा कि बर्लिन है या बर्न है। अभी हम वीडियो बनाते समय आप चेक नहीं कर सकते, हम एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, तो आप ज़रा चेक कर लीजिएगा क्वेश्चन आप खुद से कि पहला जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी कि कोप फर्स्ट 1995 में तो हुआ था, ठीक है, 1995 में हुआ, लेकिन कहाँ हुआ था, बर्न था कि बर्लिन था, आप खुद से चेक कर लीजिएगा, हम कंफ्यूज हैं अभी। हाइड्रोजन आवर्त सारणी के किन दो समूहों के गुणों से मेल खाता है। तो हाइड्रोजन जो है ये आवर्त सारणी का समूह 1 और समूह 17 इन दोनों के गुणों से मेल खाता है। राष्ट्रीय जनगणना में भारत के भीतर किस समूहों को पहचान नहीं की जाती, तो ये निर्जातीय हो गया, निर्जातीय समूह की पहचान नहीं की जाती है। उस समूह की पहचान कीजिए जिसमें आने वाले पादपों की शारीरिक संरचना स्पष्ट नहीं होती। शारीरिक संरचना स्पष्ट नहीं होती मतलब समझ रहे हैं कि उसका पत्ती कौन है, जड़ कौन है, तना कौन है, ये सब पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। इन पादपों को सामान्यतः शैवाल बोला जाता है, ठीक, और ये पौधे मुख्य रूप से जलीय होते हैं। तो किन्हें शैवाल बोला जाता है, यहाँ से मेन क्वेश्चन है कि शैवाल किन्हें बोला जाता है, तो थैलोफाइटा समूह के पौधों को। माल की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु अलाउद्दीन खिलजी, यहाँ मेन क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी के अधीन किस अधिकारी के लिए व्यापारियों का रजिस्टर बनाए रखना आवश्यक था। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय जो बाजार का नियंत्रण करते थे वो अधिकारी कौन थे, शाहना ए मंडी। ये जो क्वेश्चन है ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो भारत में केंद्र और राज्य सरकारों की सभी प्राप्तियों और व्यय की संपरीक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ये जो पद है इसका वर्णन किया गया है संविधान के अनुच्छेद 148 में। संविधान का अनुच्छेद 148 जो है CAG का वर्णन करता है, 148 है, 148। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ देखिए मिल ही गया,
देख रहे हैं ना, एकदम भर भर के ही सबसे क्वेश्चन पूछता है, एकदम अच्छे अच्छे क्वेश्चन है सारे। तो आप थोड़ा ध्यान से देखें पेशेंस के साथ, और वीडियो को थोड़ा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमारा भी मनोबल बना रहे। तो चलिए हम लोग वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 अभी जस्ट पढ़े ना। अनुच्छेद 148 का संबंध किससे है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसे CAG भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यौगिकों का एक वर्ग की पहचान कीजिए जिसमें एक कार्यात्मक समूह OH होता है। तो OH जहां भी लगा होता है उसका मतलब होता है एल्कोहल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1853 में मुंबई और थाने के बीच पहली बार ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी कितनी थी? तो सबसे मेन क्वेश्चन यहाँ कि सबसे पहले मुंबई और थाने के बीच में ट्रेन चला था। क्वेश्चन यहाँ है कि 1853 में, कब? 1853 में कहाँ? तो मुंबई और थाने के बीच में ट्रेन चला। वो कितना दूरी चला था पहली बार में? तो 34 किलोमीटर। याद रखिएगा 1853 34 किलोमीटर, कहाँ? तो मुंबई और थाने के बीच में। तो ये क्वेश्चन है कि आवृत्तियों यानी कि आवृत्तियों के अवरोही क्रम में विकिरणों का सही क्रम क्या है? तो पहले क्या सबसे अधिक आवृत्ति किसका होता है? एक्स किरण का। उसके बाद किसका होता है? अवरक्त किरण का। उसके बाद किसका होता है? सूक्ष्म तरंग का। उसके बाद किसका होता है? रेडियो तरंग का। यानी कि जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा है उसका आवृत्ति सबसे कम है, और जिसका आवृत्ति सबसे कम है यानी कि जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम है उसका आवृत्ति सबसे ज़्यादा है। मतलब आप कहने का समझ रहे हैं मेरा बात, कि जिसका तरंगदैर्घ्य कम है, एक्स किरण का तरंगदैर्घ्य सबसे कम है ये चारों में से, तो इसका आवृत्ति क्या हो गया? सबसे ज़्यादा। अब क्या है क्वेश्चन, जंतुओं के किस समूह का नाम उसके कांटेदार त्वचा, यहाँ मेन क्वेश्चन है टॉपिक, कि कांटेदार त्वचा किसमें होता है और उसमें विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र पाया जाता है। विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र पाया जाता है और जो उनके चलन में सहायक होता है। ये कौन से जीव होते हैं? इकाइनोडर्मेटा। समझे आप, इसमें इसके जीवों में कांटा होता है और ये समुद्री जीव है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक जो है राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है? तो ये कौन सा विधेयक है? धन विधेयक। धन विधेयक के मामले में राज्यसभा को जो है सीमित शक्ति प्रदान की गई है, यानी कि वह सिर्फ जो है कुछ सिफारिश कर सकती है, उसका मानना या न मानना लोकसभा का काम है, और वह विधेयक कुछ 14 दिन से ज़्यादा नहीं रोक सकती है। यानी कि समझिए आप एक तरह से कि धन विधेयक के मामले में राज्यसभा को ज़्यादा शक्ति नहीं दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है? एक अप्रत्यक्ष कर कौन सा है? तो वस्तु एवं सेवा कर, यानी कि GST जो है ये एक अप्रत्यक्ष कर है। 1962 में मेन क्वेश्चन यहाँ है, देखिए प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। क्वेश्चन यही है कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत किसने दिया था? तो हैरी हैमंड हैस। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ है कि 1787 में किस नियम का अध्ययन किया गया और कहा गया कि जिसमें कहा गया कि गैस का जो आयतन होता है, यहाँ से मेन क्वेश्चन है कि गैस का आयतन उसके परम तापमान के साथ बढ़ता है और परम तापमान के घटने के साथ उसका आयतन भी घटता है। तो ये नियम कौन सा नियम है? तो चार्ल्स का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से मेन क्वेश्चन है कि प्लिनी एक इतिहासकार थे, प्लिनी, उनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? तो नेचुरल हिस्ट्री। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाए कि नेचुरल हिस्ट्री नामक बुक को किसने लिखा? तो प्लिनी। यहाँ एक बुक है इंडिका बुक। इंडिका का लेखक कौन था? तो मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त में हेमोग्लोबिन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो क्या आवश्यक है? आयरन। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है? जस्ट अभी कुछ देर पहले पढ़े ना हम लोग कि उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार कौन सा अनुच्छेद में है? तो 226। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि एक भारतीय नागरिक को किसी भी रेस्टोरेंट, सड़क या सार्वजनिक स्थान का उपयोग करने का अधिकार दिए? कौन सा अनुच्छेद है? 15 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जफर खां दिल्ली सल्तनत के किस शासक का प्रसिद्ध सेनापति था? ये किसका था सेनापति? अलाउद्दीन खिलजी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है वनीकरण के बारे में बता रहा है कि वनीकरण से बाढ़ को रोका जा सकता है। ये बिल्कुल सही है। ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो क्या होता है कि जो तटीय इलाके होते हैं वहाँ इसको बाढ़ को रोकने में सहायता मिलती है। ठीक है, और वनीकरण हमारे पारितंत्र को संतुलित कर सकता है, ये भी सही है। इसीलिए तो बोलता है कि
हरियाली मिशन चलाया जा रहा है सरकार के द्वारा, पेड़ बचाओ अभियान चलाया जा रहा है। तो ये हमारे पारितंत्र को संतुलित करते हैं। इसलिए निम्नलिखित में से कौन सा 1897 में खोजा गया पहला विटामिन था? पहला विटामिन कौन सा था जिसका खोज किया गया 1897 में? थायमिन, यानी कि विटामिन B1। उस प्रकार के मौसम की पहचान करें जो भारत के 4 मौसमों का हिस्सा नहीं है। तो कौन सा मौसम नहीं है? तो दक्षिणी पूर्व मानसून का मौसम। ये भारत का मानसून नहीं है, दक्षिणी पूर्व मानसून का मौसम। कौन कौन सा है आप वीडियो पॉज करके देख लें। इनमें से किसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया गया? देखिए मेन क्वेश्चन यहाँ से है कि अनुच्छेद 280 का संबंध किससे है? तो वित्त आयोग। किस विटामिन की कमी से घावों से अत्यधिक रक्तस्राव होता है? यहाँ से मेन क्वेश्चन है कि किस विटामिन की कमी से घाव से अत्यधिक रक्तस्राव होता है? तो ये कौन सा विटामिन? विटामिन के। भारत में पहली बार प्राक्कलन समिति का गठन किस वर्ष किया गया? पहली बार प्राक्कलन समिति का गठन किया गया 1950 में। क्वेश्चन है कि भीमबेटका जो है ये मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका पुरापाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल है, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। दिल्ली सल्तनत काल में तबाकात ए नासरी बुक है, इसकी रचना किसने की? तो मिनाज-ए-सुराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कथन चुनना है। तो यहीं से मेन क्वेश्चन है कि तार का प्रतिरोध जो है, तार का जो प्रतिरोध होता है वह तार की लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो ये क्या हो जाएगा? हमारा बिहार। ये गर्व करने की बात नहीं है। भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य का विचार है? यहाँ से मेन क्वेश्चन है कि कल्याणकारी राज्य का जो विचार है संविधान के किस भाग में है? तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व। किसे पूंजीगत व्यय माना जाता है? पूंजीगत व्यय किसे माना जाता है? तो स्कूल की इमारत का निर्माण करना। ये हो गया पेंशन हो गया, सब्सिडी हो गया, वेतन का भुगतान हो गया, ये सब पूंजीगत व्यय नहीं माना जाता है। क्वेश्चन है 18 वोल्ट की बैटरी से जलने वाला एक विद्युत बल्ब 3 एम्पियर का विद्युत धारा लेता है तो बल्ब का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो प्रतिरोध R बराबर होता है V/I। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 18/3 कट क्या आ जाएगा? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा अधिनियम है जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है? तो मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है अधिनियम 1909 को। भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस तिथि को सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया? तो 23 जनवरी। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है, इसे भारत सरकार के द्वारा पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। आवर्त नियम जैसा कि आज हम देखते हैं, इसका विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? तो मेंडलीव को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि विधि के प्राधिकार के अलावा कोई भी कर लगाया या वसूला नहीं जाएगा? यहाँ से मेन क्वेश्चन है कि विधि के प्राधिकार के अलावा कोई भी कर लगाया या वसूला नहीं जाएगा। एट ए सेम क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाता है। तो किस अनुच्छेद में इसका बताया गया इसके बारे में? तो 265। कौन सा भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो किबिली लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पे है? मणिपुर में है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्राकृतिक रूप से फास्फोरस युक्त कार्बनिक पदार्थों के अवायवीय क्षय के कारण निर्मित होती है? फास्फोरस युक्त कार्बनिक पदार्थों के अवायवीय क्षय के जरिए निर्मित होती है। ये कौन सी गैस है? तो फॉस्फीन। भारत में पहला रॉकेट निम्न में से किस वर्ष लॉन्च किया गया था? पहला रॉकेट कब लॉन्च किया गया था? 1963 में। कहाँ पे? तो थुम्बा, केरल में एक जगह का नाम है थुम्बा। टेरेस खेती किस प्रकार की भूमि पर की जाती है? तो टेरेस खेती पर्वतीय या फिर जो ढलान का क्षेत्र होता है, ढलान भूमि, वहाँ पे होता है। इलाहाबाद में समुद्रगुप्त की प्रशस्ति की रचना किसने किया था? तो हरिसेन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यम के अणुओं को जब कंपन ऊर्जा के स्तर से उत्तेजित किया जाता है तो इनके द्वारा प्रकाश का परिकिरण, यहाँ से एक वर्ड देखते हैं आप, प्रकाश का परिकिरण इनमें से किस परिघटना के परिणाम स्वरूप होता है? ये कौन सा है? रमन प्रभाव। तो देखिए प्रकाश का परिकिरण का खोज किया था C.V. रमन ने। C.V. रमन। इसी के लिए इन्हें 1930 में जो है वह
नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन है कि द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज इंडिया नामक बुक के लेखक कौन है? तो शशि थरूर। अकबरनामा, बुक का नाम है अकबरनामा, इसके लेखक कौन है? तो अबुल फजल। काकोरी षड्यंत्र जो है, काकोरी षड्यंत्र मामला कब हुआ था? तो 1925 में। क्वेश्चन है कि यहाँ से मेन क्वेश्चन है कि संविधान में संशोधन करने का अधिकार, संविधान में संशोधन करने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया संसद को? तो अनुच्छेद 368 के तहत। सपनों के वैज्ञानिक अध्ययन को, सपना का वैज्ञानिक अध्ययन को क्या बोला जाता है? ओनिरोलॉजी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये मेन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके लेखक कौन है? तो दादा भाई नौरोजी। देखिए, आपको लग रहा होगा कि इसमें तो आंसर दिया ही है, तो हम आंसर काहे बता रहे हैं। देखिए, आप खुद से सब चीज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरा काम क्या है कि अच्छे अच्छे जो क्वेश्चंस हैं उसको मैं आपको प्रोवाइड करूं। चैनल में तो हम बहुत सारा PDF अवेलेबल करा दिए हैं, लेकिन आपको उतना फुर्सत है और उतना पेशेंस है कि आप खुद से सारा क्वेश्चन कलेक्ट कर सकते हैं, तो कीजिए, ये तो अच्छी बात है। हम तो यही चाहते हैं कि सब पढ़े, सबको जॉब लगे। और लेकिन यहाँ जो है हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो हैं वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन क्या था कि भारत में स्किल इंडिया मिशन, स्किल इंडिया जो है कब लागू किया गया था? 2015 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान गयासुद्दीन तुगलक कहाँ का गवर्नर था? तो पंजाब का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा जिंक कार्बोनेट और जलीय जिंक सिलिकेट के प्राकृतिक अधिमिश्रण खनिज का सामान्य नाम है? तो देखिए, आपको यहाँ से क्वेश्चन कैसे हम लोग टिक करते हुए दिखाते हैं आपको। देखिए, यहाँ जिंक है, यहाँ जिंक, ठीक है। जिंक का एक अयस्क का नाम है कैलामाइन, तो हम लोग ऐसे टिक करते हैं। जहाँ कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आता है तो रिलेट करते हैं कहीं कहीं से दूर से लगा के। तो यहाँ से क्वेश्चन मिल गया कि कैलामाइन किसका अयस्क है? तो जिंक का। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्न राज्यों में से किस में बसे हुए गांवों की अधिकतम संख्या है? ये चारों ऑप्शन में से बिहार हो जाएगा, लेकिन पूरा भारत में बोलेगा तो हिमाचल प्रदेश पहला होगा। ग्रामीण आबादी हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक है, उसके बाद बिहार का स्थान है। किसका उपयोग किसी व्यक्ति की आँख के अंदर दबाव को मापने के लिए किया जाता है? तो ये कौन सा यंत्र है? तो टोनोमीटर। ये जो आँख के डॉक्टर होते हैं उसके पास आपको देखने को मिलेगा। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार कौन दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है? देखिए, सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य का है? उत्तर प्रदेश का। उसके बाद किसका स्थान है? तो महाराष्ट्र का। और तीसरा स्थान किसका है? बिहार का। SI उपसर्गों के संदर्भ में 10⁻⁻15 को क्या बोला जाता है? 10⁻⁻15 को बोला जाता है फेमटो। चिंकारा एक वाद्य यंत्र है, जो कि कैसा वाद्य यंत्र है? तारीय वाद्य यंत्र है। किस राज्य में लोकप्रिय है? तो मध्य प्रदेश में। किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को स्थापित किया और नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया? ये कौन था? तो धर्मपाल। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। क्वेश्चन है, यशो विग्रह, महीचंद्र और चंद्रदेव किस राजवंश के पहले शासक थे? तो गढ़वाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष यानी कि 1893 में क्या किया? स्वामी विवेकानंद ने शिकागो जो कि अमेरिका में है, वहाँ पे विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। मार्स गैस का दूसरा नाम क्या है? मार्स गैस का दूसरा नाम क्या है? मीथेन। और मीथेन का सूत्र होता है CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो का टीका किसने विकसित किया था? पोलियो का टीका का खोज किसने किया? जॉन साल्क। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वां संशोधन के द्वारा भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़े गए? 42वां संशोधन कब हुआ था? 1976 में। इसी के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य का प्रावधान किस देश से लिया गया? तो रूस।
क्वेश्चन है कि घूमर, घूमर जो है किस राज्य का एक लोक नृत्य है? कहाँ का है? राजस्थान का। ये तो घूमर हो गया। एक होता है घुमरा। घुमरा जो है, घुमरा नृत्य शैली कहाँ से संबंधित है? उड़ीसा। समझ रहे हैं आप? घूमर बोले तो राजस्थान और घुमरा बोलेगा तो उड़ीसा। ऐसी अर्थव्यवस्था डैश अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों का अस्तित्व हो। ये कौन होते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था। किसे क्षारीय मृदा धातु बोला जाता है? क्षारीय मृदा धातु किसे बोला जाता है? एल्कनी अर्थ मेटल। देखिए जो आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी में जो दूसरा समूह का तत्व है, दूसरा समूह, उसमें जो है जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब जो है ना, उसको बोला जाता है क्षारीय मृदा धातु। तो उसमें कौन सा आता है? तो दूसरा समूह का तत्व कौन है? तो मैग्नीशियम। और पहला समूह के तत्व को बोला जाता है क्षारीय, सिर्फ क्षारीय धातु बोलते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? ग्रीस के शहर एथेंस में। कब हुआ था? 1896 में। निम्न में से कौन भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक है? भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक कौन है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ग्रेट बियर कहे जाने वाला तारामंडल कितने चमकीले तारों से बनाया? तो ये क्या आ जाएगा? 7। सप्त ऋषि, यस, हम लोग गांव देहात में बोलते हैं सत भैबा। ठीक है। तो सॉरी, तो देखिए जो बोलता है सत भैबा या सप्त ऋषि, इसी को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? ग्रेट बियर। पैगंबर मोहम्मद ने कब, यानी कि 7वीं शताब्दी में, पैगंबर मोहम्मद ने 7वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म की स्थापना की। किसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया? कौन था वो? मोहम्मद बिन कासिम। यहाँ मेन क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं की संख्या कितनी है? संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं की संख्या कितनी है? तो 6। कौन कौन सा है? तो सबसे पहला है रसियन, इंग्लिश, स्पेनिश, फ्रेंच, अरबी और चाइनीज। कौन सा स्थान गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? गंगा नदी के तट पर कौन नहीं है? तो हजारीबाग। क्वेश्चन है कूलाम प्रति सेकंड, कूलाम प्रति सेकंड किसके बराबर होता है? तो एम्पियर। किस सुल्तान ने कृषि की देखभाल के लिए एक अलग विभाग, यानी कि दीवान ए अमीर कोही, कृषि विभाग के लिए दीवान ए अमीर कोही की स्थापना किसने की? तो मोहम्मद बिन तुगलक। समान पदार्थ के अणुओं के बीच आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? ससंजक बल। समान पदार्थ के अणुओं के बीच के आकर्षण बल को क्या बोला जाता है? ससंजक बल। खनवा का युद्ध, खनवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में। ठीक है। किसके बीच हुआ था खनवा का युद्ध? बाबर और राणा संगा के बीच में। बुक का नाम है एथिकल रिलीजन। एथिकल रिलीजन नामक बुक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी। आपको वीडियो थोड़ा फास्ट लग रहा हो तो आप थोड़ा स्लो कर लें। मेन चीज़ है कि मेरे पास बहुत सारा क्वेश्चंस है, इतना धीरे धीरे चलेंगे तो क्वेश्चन ख़त्म करने में 6 महीना लग जाएगा। तो आप थोड़ा, आपको दिक्कत हो रहा हो तो आप थोड़ा वीडियो को स्लो कर लें। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या है कि कौन सा एक उड़ान रहित पक्षी है? मतलब कि कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता? तो ये है कीवी। कीवी जो है न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। क्वेश्चन है कि कौन जो है लोकसभा के अध्यक्ष, यानी कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? प्रोटेम अस्थायी होता है स्पीकर, उसकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोटेशियम परमैंगनेट के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र होता है KMnO4। तो ऑक्सीजन का कितना अणु होता है? 4। ऑक्सीजन का कितना परमाणु होता है? 4 गो। भारतीय विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई। ठीक है। और इसका अंत कब हुआ? तो 20 जून 1858 को। कहाँ पे? ग्वालियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी ने भारत कोकिला की उपाधि दी थी? महात्मा गांधी ने भारत कोकिला की उपाधि किसको दी? तो सरोजिनी नायडू को। क्वेश्चन है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश का शासक था? तो सातवाहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है? तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा कौन सा नहीं है? तो उत्तरी अमेरिका। और कौन कौन सा है? तो दक्षिण अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ये सब गोंडवाना लैंड का हिस्सा है।
यकृत प्रभावित होता है और पित्त रंजकों के जमाव के कारण त्वचा और आंखें पीली हो जाती है। निम्न में से कौन सा पाचन विकार यहाँ वर्णित है? तो पीलिया की वजह से यकृत प्रभावित होता है और शरीर का त्वचा और आंखें क्या हो जाती है? पीला हो जाती है। कौन सा स्मारक जो है गुजरात में है? गुजरात में कौन सा स्मारक है? तो रानी का बाव। ये हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, अल्लाही दरवाजा दिल्ली में है, बीबी का मकबरा औरंगाबाद में है। रुपया का प्रतीक जिसे 2010 में भारत में पेश किया गया था, वह जो रुपया का प्रतीक है कैसा होता है? रुपया का प्रतीक रॉ और दो रेखा होता है, ठीक है। वह देवनागरी अक्षर रॉ से बना है और रोमन अक्षर आर का मिश्रण है। देवनागरी अक्षर रॉ और रोमन अक्षर आर, ये दोनों का मिश्रण है। 1579 में किसने महजरनामा जारी किया था? 1579 में कब? 1579 में महजरनामा किसने जारी किया था? तो अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण कुजनेट वर्क के द्वारा क्या दिखाया जाता है? पर्यावरण अवनति और प्रति व्यक्ति आय के बीच ये बताया जाता है। मतलब कहने का मतलब है इसके द्वारा बताया गया है कुजनेट वर्क के द्वारा कि जैसे जैसे लोगों का प्रति व्यक्ति आय में समझिए वृद्धि हो रहा है, वैसे वैसे पर्यावरण का विनाश होते जा रहा है। कौन सा शरीर का अंग एक फैली हुई रबड़ सीट की तरह व्यवहार करता है? ये क्या हो जाएगा? कान का पर्दा। भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? तो 52वां संशोधन। ये कब हुआ था? 1985 में। इसका संबंध किससे? तो दल बदल। कहने का मतलब यह है कि द लोवेस्ट टेम्परेचर, सबसे वह न्यूनतम तापमान जिस पे कोई भी पदार्थ जो है आग पकड़ लेता है, उसको क्या बोला जाता है? इग्निशन टेम्परेचर, या तो उसका बोलता है ज्वलन ताप इंग्लिश हिंदी में ज्वलन ताप, समझ रहे हैं? वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ लेता है उसको बोलते हैं ज्वलन ताप या तो इग्निशन टेम्परेचर। क्या क्वेश्चन है कि कौन सा जलप्रपात जो है मध्य प्रदेश में स्थित है? तो ये क्या हो जाएगा? धुआंधार जलप्रपात। उड़ीसा का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में से एक है, कौन सा? डाल खाई लोक नृत्य कहाँ का संबंध किस राज्य से है? तो उड़ीसा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रेडिशनल वाटर स्टोरेज स्ट्रक्चर? मतलब समझ रहे हैं कि बोल रहा है क्वेश्चन में कि कौन सा जो है पारंपरिक जल संग्रह स्रोत का उदाहरण नहीं है। यानी कि मतलब समझ रहे हैं, जैसे होता है गांव में तालाब हो गया, तालाब, आहरा, पोखर, ये सब वो जो होता है ना, इस समय पानी को स्टोर करके रखा जाता है। तो वही बोल रहा है कि पारंपरिक स्रोत कौन सा नहीं है? तो क्या हो जाएगा? हरियाली। कौन कौन सा है? तो यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, टंका, जोहड़, कुंड, ये सब क्या है? वाटर स्टोरेज स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बुक है एक द इंग्लिश टीचर बुक के लेखक कौन है? तो R.K. नारायण। क्वेश्चन क्या है कि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पे ही हम लोग चलते हैं। ऑप्शन कौन सा सही है? तो किसी विशेष तात्कालिक समय में समान फेज वाली तरंग में दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को तरंग दैर्घ्य बोला जाता है। देखिए, ये मान लीजिए कि ये कोई तरंग है, ठीक है। तो यहाँ जो दो बिंदु है, यहाँ ये दो बिंदु हो गया, ये यहाँ ये दो बिंदु हो गया, इन दोनों का बीच का जो दूरी है इसी को बोला जाता है तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य का SI मात्रक पूछता है कभी कभी। तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या होता है? मीटर, ठीक है। क्वेश्चन है कि निम्न इतिहासकारों में से किसने रजिया सुल्तान के बारे में लिखा और इस बात की पुष्टि की कि वह अपने सभी भाइयों में सबसे अधिक और सक्षम और योग्य थी? किसने किया था? मिन्हाज-ए-सिराज ने बताया था रजिया सुल्तान के बारे में। क्वेश्चन है कि किस देशांतर को भारत की मानक मध्यांतर रेखा चुना गया? यानी कि भारत का मानक समय रेखा किसे चुना गया है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी अक्षांश, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को, जो कि इलाहाबाद के नैनी, एक जगह नाम है नैनी या शायद मिर्ज़ापुर है, वहाँ से गुजरती है। निम्न में से कौन अशोक के अभिलेखों को समझने या पढ़ने वाला पहला विद्वान था? तो ये कौन सा था? जेम्स प्रिंसेप। क्वेश्चन क्या है कि आधुनिक आवर्त सरणी में 36 पंक्तियों को क्या कहा जाता है? तो इसे बोला जाता है आवर्त, यानी कि पीरियड। क्वेश्चन है राज्य सरकार की बर्खास्तगी और राज्य विधानसभा के निलंबन या विघटन की सिफारिश करने की शक्ति किसके पास होती है? किसके पास होती है? राज्यपाल के पास।
क्वेश्चन है महिला भक्त अंडाल भारत के किस भाग से संबंधित थी? तो दक्षिणी भाग। अंडाल जो थी एक महिला संत थी जिसका संबंध था अलवार संत। ये अलवार संत थी। अलवार और नैनार दक्षिण भारत में दो संतों का समूह था, यानी कि दो धार्मिक संप्रदाय थे। अलवार जो थे वो वैष्णव संप्रदाय के थे और नैनार शैव संप्रदाय के सदस्य थे। तो वही जो अंडाल महिला है, महिला संत अंडाल जो थी वो अलवार संत थी। तो ये दक्षिणी भाग से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहने का मतलब है कि फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिसीज काउज्ड बाय वायरस। वायरस की कमी से कौन सा रोग नहीं होता है? तो ये क्या है? प्लेग। क्वेश्चन है कि तबकात ए नासरी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो मिनहाज उस सिराज। आपको देखिए ये क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि रिपीटेड कैसे हो रहा है। हम बार बार एक ही क्वेश्चन नहीं लिए हैं भाई। ये जो सीजीएल का जो 3 साल में जो हम प्रीवियस ईयर छांटे हैं, लगभग कितना 100 शिफ्ट होगा, 100 से प्लस शिफ्ट है। उसमें से जो क्वेश्चंस हमको रिपीटेड भी मिले हम उसको भी शामिल कर लिए हैं, ताकि आपको लगे कि ये सब क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं ये सब। तो आप ये नहीं समझिए कि हम जानबूझ करके क्वेश्चन को ले लिए हैं दोबारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी ने कौन सी लड़ाई लड़ी? तो तराइन। मतलब कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में 1191 और 1192 में तराइन का युद्ध हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नीशियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो मैग्नीशियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? Mg। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस राज्य में दक्कन के पठार की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी स्थित है? ये जो अनाईमुडी है, अनाईमुडी ये दक्कन के पठार की नहीं है, ये पश्चिमी घाट जो पर्वत है उसका चोटी है। ऐसे आप क्वेश्चन के अनुसार मान सकते हैं दक्षिणी दक्कन का पठार का। तो अनाईमुडी जो चोटी है ये केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु अमंग द फॉलोइंग रोट द नोवेल गोरा? बोल रहा है क्वेश्चन में कि गोरा उपन्यास किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डैश वह प्रक्रिया है जिसमें अशुद्ध पानी को उबालकर वाष्प इकट्ठा की जाती है तथा इसे एक अलग कंटेनर में संग्रहित किया जाता है जिससे कई ठोस संदूषक निकल जाते हैं। इसमें जो मिश्रणीय द्रव होते हैं, दो अलग अलग या दो से अधिक मिश्रणीय द्रव जो होते हैं आपस में घुले हुए रहते हैं, उसको अलग करने की विधि है। तो इस विधि को बोला जाता है आसवन विधि, यानी कि डिस्टिलेशन। निम्न में से कौन सा शहर पुष्कर मेले के स्थान के सबसे नजदीक है? तो जो पुष्कर मेला है ये राजस्थान के अजमेर में लगता है। क्वेश्चन है किस तरल पदार्थ का पीएच मान सबसे अधिक होता है? पीएच मान सबसे अधिक किसका होता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। ये चारों ऑप्शन में से बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन यानी कि BWF का मुख्यालय कहाँ है? तो मलेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद गौरी ने 1191 में, कब? मोहम्मद गौरी ने 1191 में ताबर हिंद भटिंडा पर आक्रमण किया, जो डैश के लिए एक महत्वपूर्ण सामरिक केंद्र था। पृथ्वीराज चौहान। तो जो तराइन का युद्ध हुआ था 1191 में, वो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को नियंत्रित करता है, विशेषकर तने में कोशिका दीर्घन को उत्तेजित करता है? तो कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को नियंत्रित करता है? ये कौन सा है? ऑक्सिन। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ सूची क्वेश्चन क्या है? यही क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है? तो ये जो तीनों प्रकार की सूचियां हैं ये संविधान के 7वीं अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश सीमाओं का निर्माण तब होता है जब प्लेटें आपस में टकराती हैं और एक प्लेट दूसरे को नीचे धकेलती है। तो ये इसमें ऐसा जब होता है, यानी कि सीमाओं का निर्माण होता है कब? जब प्लेटें आपस में टकराती हैं और एक प्लेट दूसरे को नीचे धकेल देता है। तो किसका निर्माण होता है? अभिसारी सीमा का निर्माण होता है। जब एक नदी पहाड़ी से निकलती है और सभी दिशा में बहती है तो इस अपवाह पैटर्न को बोला जाता है अरीय। यानी कि मान लीजिए यहाँ पहाड़, इधर नदी निकल गया, इधर नदी निकल गया, इधर नदी निकल गया, इसको बोलते हैं, इस पैटर्न को बोलते हैं अरीय पैटर्न। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार
विधान परिषद में धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है। विधान परिषद में धन विधेयक पेश नहीं किया जाता है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 198 के तहत। अशोक के शासनकाल में प्रमुख आयोजनों में से एक 250 ईसा पूर्व राजधानी पाटलिपुत्र में डैश बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था। कहने का मतलब ये है कि अशोक के शासनकाल में 250 ईसा पूर्व में राजधानी पाटलिपुत्रा में तीसरी बौद्ध संगति, तीसरी बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था। यही क्वेश्चन कहने का मतलब है। समझ रहे हैं आप कि अशोक के समय में 250 ईसा पूर्व में राजधानी पाटलिपुत्र में तीसरा बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अशोक राजाज्ञा के अनुसार राजा बनने के कितने वर्षों के बाद अशोक ने कलिंग के साथ युद्ध छेड़ा था? ये कितने में? 8 वर्ष के बाद। निम्न में से किस सिख गुरु ने तरन तारण साहिब की स्थापना की? तरन तारण साहिब की स्थापना किसने की? तो गुरु अर्जुन देव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश पौधों में जल संवहनी उत्तक है? सिर्फ संवहनी उत्तक बोलता तो फ्लोएम और जाइलम दोनों होता, लेकिन जल लगा दिया ना, इसलिए जाइलम हो गया। कर्नाटक के निम्न में से किस जिले में विरूपाक्ष मंदिर स्थित है? विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट में। पाणिनि ने निम्न में से कौन सा पुस्तक लिखा? पाणिनि ने किसका रचना किया? तो अष्टाध्यायी। तो आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। तो बाकी का क्वेश्चन हम लोग बाद में देखेंगे अगले पार्ट में। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट में बताएं और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, तो उसे आप ज्वाइन कर लें टेलीग्राम चैनल को। उसमें वहाँ पे बहुत सारा PDF का लिंक अवेलेबल है, तो आप जम के प्रैक्टिस कीजिए वहाँ से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।